हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ब्लैक पैंथर और ये मूवी 2018 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें अफ्रीका दिखाया जाता है और काफ़ी टाइम पहले अफ्रीका के एक वकांडा शहर में काफ़ी सालों पहले एक बहुत बड़ा चमत्कारी पत्थर आकर के गिरता है और उस पत्थर को हम वाइब्रेनियम कहते हैं। और जैसे ही कोई इंसान अगर उस वाइब्रेनियम पत्थर को यूज़ करता था तो उसे ब्लैक पैंथर की सारी शक्तियाँ मिल जाती थी और साथ ही वो अब ब्लैक पैंथर की तरह बन जाता था। और उस पत्थर को वकांडा शहर के लोगों ने काफ़ी अच्छे से यूज़ किया था और उस पत्थर का यूज़ करने के बाद वकांडा शहर काफ़ी अच्छी कंट्री और साथ ही काफ़ी टेक्नोलॉजी वाली कंट्री भी बन जाती है। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है 1992 में और वहाँ भी कैलिफोर्निया के एक बहुत अच्छी कंट्री दिखाते हैं जहाँ पे काफ़ी सारे लोग रहते थे। और उसी टाइम उस सोसाइटी में किंग तचाका आ जाते हैं और यहाँ पे हमें पता चलता है कि किंग तचाका जो वकांडा शहर के किंग होते हैं और वो इस सोसाइटी में आकर के नजोको नाम के इंसान से मिलते हैं। और किंग तचाका अब नजोको से कहते हैं कि तुम हमारे शहर वकांडा से वाइब्रेनियम को चोरी करके दूसरे चोरों को बेच रहे हो और अब हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। और यहाँ हमें पता चलता है कि नजोको ने जितना वाइब्रेनियम चुराया था वो यूलासिस क्लोक नाम के बंदे को बेचा था। और ये सारी जानकारी किंग तचाका को उसके एक जासूस के द्वारा पता चलती है कि किंग तचाका ने नजोको के पास अपना एक जासूस छोड़ रखा था और अब नजोको के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन किंग तचाका को पहुंच जाती है। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट डे में जहाँ पे हमें अब दिखाए जाते हैं किंग तचाका। और किंग तचाका के मर जाने के बाद से वो अब वकांडा शहर के किंग होते हैं और साथ ही अब किंग तचाका के पास उस सभी लोगों से लड़ने के लिए उनके पास एक खुद की फोर्स भी होती है और उस पूरी फोर्स का नाम होता है डोरा मिलाजे। और अब किंग तचाला अपनी पूरी फोर्स के साथ एक सीक्रेट मिशन पर जाते हैं और उस सीक्रेट मिशन में किंग तचाला को एक लड़की को बचाना था और उस लड़की का नाम होता है नाकिया। और इस मिशन में नाकिया को बचाते बचाते किंग तचाला यानी कि जो ब्लैक पैंथर होता है उसे अब नाकिया से प्यार हो जाता है। और अब ब्लैक पैंथर यानी कि किंग तचाका ये चाहता था कि जब अगले दिन उसका राज्याभिषेक हो तो नाकिया उसके साथ में हो। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन शिफ्ट करते हैं जहाँ पे हमें वकांडा शहर की क्वीन दिखाई जाती है और वो किंग तचाका की माँ यानी कि किंग तचाका की वाइफ होती है। उसी टाइम हमें इस मूवी के एक और मेन कैरेक्टर को दिखाते हैं जिसका नाम होता है सूरी। और सूरी जो किंग तचाका की सिस्टर होती है और वहाँ पे राज्याभिषेक करने के लिए उनकी एक रस्म भी होती है और वो रस्म ये होती है कि ब्लैक पैंथर को अपनी काबिलियत साबित करने के लिए एक दूसरे राज्य के सबसे ताकतवर योद्धा से लड़ना पड़ता है। और जिस भी राज्य से सबसे ताकतवर इंसान से लड़ाई होगी और जो उस लड़ाई में जीतेगा वही वकांडा शहर का नया राजा बनने वाला होता है। और वहीं से हमारा सीन नेक्स्ट डे का शिफ्ट होता है जहाँ पे अब ब्लैक पैंथर और दूसरे राज्य के सबसे ताकतवर योद्धा यानी कि जबारी ट्रिबे और अब ब्लैक पैंथर और जबारी ट्रिबे के बीच एक फाइट होने वाली होती है। अब वहीं पे जबारी ट्रिबे ने अपना एक योद्धा भेजा होता है जिसका नाम होता है बम्बाकू और ये इस मूवी का नया कैरेक्टर है। अब यहाँ पे पूरे वकांडा शहर के सभी लोग होते हैं और इन सब के सामने ब्लैक पैंथर यानी कि टिचाला और बम्बाकू के बीच कंपटीशन होने लगता है। अब बम्बाकू और टिचाला की लड़ाई काफ़ी देर तक चलती है और फाइनली ब्लैक पैंथर यानी कि टिचाला इस फाइट को जीत जाता है और वो अब वकांडा शहर का नया किंग बन जाता है। वहीं हमें दूसरी तरफ सीन शिफ्ट करते हैं इस मूवी के मेन विलन यानी कि एरिक स्टीवन की तरफ। अब एरिक स्टीवन जो एक म्यूजियम के अंदर पहुंचता है और वो वहाँ पे एक मास्क चुराने के लिए गया होता है और उस मास्क के अंदर वाइब्रेनियम होता है। इस बात का पता अब वकांडा शहर के लोगों को लग जाता है और साथ ही अब वकांडा में एक वकाबी नाम का एक इंसान रहता है जो अब ब्लैक पैंथर को ये सारी बातें बता देता है। ब्लैक पैंथर को पता चल जाता है कि हमारे शहर से वाइब्रेनियम गायब हुआ है और ये सारी बातें जानने के बाद ब्लैक पैंथर अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर के एक प्लान बनाता है और वो सभी के साथ मिलकर ये डिसाइड करता है कि जब एरिक स्टीवन वाइब्रेनियम से बने हुए मास्क को चुराएगा और फिर वो जब उसी दूसरे चोर को बेचने जाएगा तब हम एरिक स्टीवन को पकड़ लेंगे, सबसे मेन चोर को भी पकड़ लेंगे। उसी टाइम अब हमें इस मूवी का एक और मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है एवरेस्ट रोज और साथ ही हमें चोरी करने का जो सबसे बड़ा चोर होता है वो भी हमें यहीं पे दिखाया जाता है और उस चोर का नाम होता है यूलासिस। अब ब्लैक पैंथर के सामने जैसे ही यूलासिस क्लोक और एरिक स्टीवन आते हैं तब ब्लैक पैंथर उनके ऊपर अटैक करने लगता है। बट उसी टाइम अब यूलासिस क्लोक ने काफ़ी सारा वाइब्रेनियम चुरा रखा होता है, उसी की मदद से उसने काफ़ी सारे वाइब्रेनियम से वेपन्स भी बनाए होते हैं जिनकी मदद से वो अपने आप को सेव करता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन वहीं पे ब्लैक पैंथर जो काफ़ी ज़्यादा तेज और काफ़ी ज़्यादा फुर्तीला होता है तब वो अपनी पूरी पावर लगा करके
यूलिसिस क्लॉक को पकड़ ही लेता है और अब वो यूलिसिस क्लॉक को एक चैम्बर में लाता है जहाँ पे अब एवरफ्रॉस्ट होता है और वो अब यूलिसिस क्लॉक से पूछताछ करने लगता है। और उसी चैम्बर में काफी सारे वकांडा के लोग भी होते हैं जो अब यूलिसिस क्लॉक एवरफॉरेस्ट की सारी बातें सुन रहे होते हैं। बट उसी टाइम वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है और ये ब्लास्ट एरिक स्टीवन ने कराया होता है। उसी ब्लास्ट के दौरान एरिक स्टीवन अब अपनी गाड़ी लेके आता है और यूलिसिस क्लॉक को वहाँ से निकाल कर लेके चला जाता है। अब उसी ब्लास्ट के दौरान वहाँ पे एवरफॉरेस्ट को काफ़ी ज़्यादा चोट आ गई होती है और वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं, जिसके बाद ब्लैक पैंथर अब एवरफॉरेस्ट की जान बचाने के लिए उसे उठा करके वकांडा में ले आते हैं और वहाँ ला करके वो उसे एक चैम्बर में रखते हैं जहाँ पे वो एवरफॉरेस्ट की बॉडी के जो पार्ट्स खराब हो गए होते हैं उन्हें वो सही करके अब एवरफॉरेस्ट की बॉडी को दोबारा से नया करने का सोचता है और अब वो एवरफॉरेस्ट की बॉडी को रिकंडक्ट करके उसकी बॉडी को नया बना सकता है। वहीं हमें नेक्स्ट सीन में अब ब्लैक पैंथर को दिखाया जाता है जो अब उसके फादर की दोस्त से जोरी से मिलने के लिए जाता है और वहीं हमें जोरी को दिखाया जाता है जो अब ब्लैक पैंथर को एक ऐसी जड़ी बूटी पिलाता है जिससे कि वो अपने फादर से बात कर सकता था। और अब ब्लैक पैंथर उस जड़ी बूटी को पी करके अपने फादर से बात करने लगता है। तब अपने वो फादर से पूछता है कि आखिर आपने 1992 में जाकर के ऐसे किस इंसान को मारा था, क्योंकि उसकी वजह से अब वाइब्रेनियम काफ़ी ज़्यादा चोरी हो रहा है और वाइब्रेनियम का काफ़ी यूज़ भी किया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे चोर जो अब वाइब्रेनियम के पीछे लग गए हैं। अब वहीं पे ब्लैक पैंथर के फीदा यानी कि टचाका जो अब ब्लैक पैंथर से कहते हैं कि अगर मैंने उस समय इंसान को नहीं मारा होता तो फिर वो इंसान जोरी को मार देता और मैंने जोरी की जान बचाने के लिए उसे मारना पड़ा। तब ब्लैक पैंथर अपने डैड से पूछता है कि आखिर उसके बच्चे का और ये बात सुन करके टचाका बिना ब्लैक पैंथर को कोई जवाब दिए वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पे अब हमें पता चलता है कि वो बच्चा और कोई नहीं जबकि एरिक स्टीवन ही था, जिसे हम किंग मॉन्गर के नाम से भी जानते हैं। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में एरिक स्टीवन को दिखाते हैं जो अब यूलिसिस क्लॉक को लेकर के एक सीक्रेट जगह पे जाता है और वहाँ जाकर के वो अब यूलिसिस क्लॉक को अपना असली फेस रिवील करता है। अब यहाँ पे किंग मॉन्गर जो अब यूलिसिस क्लॉक को जान से मार देता है और वो अब उसकी डेड बॉडी को लेकर के वकांडा के अंदर जाता है और अब किल मॉन्गर की मुलाकात ब्लैक पैंथर से होती है। अब यहाँ पे एरिक स्टीवन ब्लैक पैंथर यानी कि किंग टिचाला को बताता है कि मेरे पिताजी को तुम्हारे पिता ने यानी कि किंग टचाका ने मारा था। वकांडा का पूरा असली वारिस और इस वकांडा का असली वारिस मैं ही हूँ जो ब्लैक पैंथर बनने के लायक हूँ, हकदार हूँ। लेकिन अब हर बार ब्लैक पैंथर वकांडा शहर का किंग बनने के लिए हर एक वकांडा शहर के लोगों को ही एक रस्म से गुजरना पड़ता है। हर किसी राज्य के एक ताकतवर योद्धा को दूसरे राज्य के ताकतवर योद्धा से लड़ना पड़ता है, तो मैं भी अब इस रस्म का हिस्सेदार बनूंगा। और फिर यहाँ पे हमें एरिक स्टीवन और किंग टिचाला के बीच एक बहुत बड़ी फाइट दिखाई जाती है। अब इसी फाइट के दौरान एरिक स्टीवन चीटिंग करता है और वहाँ पे वो जोरी को भी मार देता है, साथ ही वो अब ब्लैक पैंथर को एक बहुत बड़ी झरने से नीचे फेंक देता है। और एरिक स्टीवन ये सब कुछ इसीलिए करता है ताकि अब उसके सामने लड़ने वाला कोई भी कॉम्पिटिटर ना रहे और फिर वो वकांडा शहर का किंग बन जाए। अब एरिक स्टीवन उसी जगह जाता है जहाँ पे वो जड़ी बूटी पीने से ब्लैक पैंथर की सारी शक्तियाँ आ जाती थी। अब एरिक वहाँ जाकर के उस पूरी झोपड़ी को ही जला देता है जहाँ से ब्लैक पैंथर की सारी शक्तियाँ आती थी और जड़ी बूटियाँ जहाँ पे रहती थी, ताकि अब एरिक स्टीवन के सामने इसका कोई भी कॉम्पिटिटर ना रह जाए और उसके पास कोई भी ताकत ना रहे। अब एरिक स्टीवन वकांडा शहर का किंग बन जाता है और वकांडा शहर का किंग बनने के बाद एरिक स्टीवन का सिर्फ एक ही मकसद रहता है और उसका मकसद ये था कि वो वकांडा शहर में जितना भी वाइब्रेनियम है वो सब वहाँ से लेकर के उन सभी चोरों को बेच देना और उस वाइब्रेनियम से काफ़ी सारे इलीगल वेपन्स को तैयार करना। और अब वहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है टिचाला की माँ के पास और उसकी माँ के साथ टिचाला की सिस्टर यानी कि सूरी होती है, साथ ही टिचाला की गर्लफ्रेंड यानी कि नागिया और उस एवरफॉस्ट होता है। और ये चारों मिलकर के अब सीधे पहुँचते हैं दूसरे राज्य के बम्बाकू के पास। और अब हमें बम्बाकू को दिखाया जाता है जिसके पास अब ये लोग आए होते हैं और ये लोग अब ब्लैक पैंथर की जान बचाने के लिए बम्बाकू के पास आए होते हैं, उसे रिक्वेस्ट करते हैं। हालांकि बम्बाकू ब्लैक पैंथर के पहले तो दुश्मन होता है, लेकिन उसकी जब फैमिली बम्बाकू को फोर्स करती है तब वो फाइनली ये डिसाइड कर लेता है कि अब वो ब्लैक पैंथर से नहीं लड़ेगा और ब्लैक पैंथर की जान बचाएगा। और साथ में अब बम्बाकू अपना एक बहुत बड़ा राज इन लोगों से शेयर करता है और बताता है कि उस जड़ी बूटी जिससे कि ब्लैक पैंथर दोबारा से जिंदा हो सकता है, उस जड़ी बूटी की उगाई हमने भी की थी। और फिर अब ब्लैक पैंथर की जो फैमिली होती है वो अब उस पूरी जड़ी बूटी को पेश करके ब्लैक पैंथर को पिला देती है और उस जड़ी बूटी को पीने के बाद अब किंग टिचाला दोबारा से ब्लैक पैंथर की सारी ताकतों में वापस आ जाता है और वो अब
पूरी तरीके से तैयार हो जाता है किल मॉन्गर यानी कि एरिक स्टीवन से दोबारा से फाइट करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ आप एरिक स्टीवन यानी कि किल मॉन्गर को देखते हैं और वो अब वाइब्रेनियम की मदद से अपने सारे जहाज़ों को तैयार कर चुका होता है और अब वो उन जहाज़ों को दूसरे देशों में बेचने के लिए तैयार कर रहा होता है। अब उसी टाइम वहाँ पे ब्लैक पैंथर आ जाता है अपनी पूरी टीम के साथ और अब ब्लैक पैंथर एरिक स्टीवन की जितनी भी एयरक्राफ्ट होती है वो उन सभी को रोकने के लिए आता है ताकि वकांडा शहर का जितना भी वाइब्रेनियम है वो वकांडा से बाहर ना जाए और वो वकांडा के ही अंदर रहे। जैसे ही ये बात अब डोरा मिलाजे को पता चलती है कि ब्लैक पैंथर वापस से आ चुका है, तब वो अपनी पूरी फोर्स एरिक स्टीवन के अगेंस्ट लड़ने लगती है और वो ब्लैक पैंथर का साथ देने लगते हैं। जिसके बाद यहाँ पे अब बम्बाकू की भी पूरी टीम आ जाती है और ये लोग अब सभी मिल करके एरिक स्टीवन की जितनी भी टीम होती है उनसे फाइट करने लगते हैं और साथ ही अब हमें यहाँ पे किंग टिचाला और एरिक स्टीवन की एक बहुत बड़ी फाइट भी दिखाई जाती है। अब यहाँ पे एरिक स्टीवन और साथ ही किंग टिचाला दोनों के पास वाइब्रेनियम से बना हुआ इन लोगों का एक सूट होता है जिसे पहन के ये दोनों लोग फाइट कर रहे होते हैं और ये उस मूवी की सबसे बेस्ट फाइट है। और अब फाइनली ब्लैक पैंथर एरिक स्टीवन को हरा ही देता है और दोबारा से अपनी गद्दी को वापस ले लेता है और अब इसी के साथ ब्लैक पैंथर अब तैयार हो जाता है अपने वाइब्रेनियम और अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी को दूसरे देशों के साथ शेयर करने के लिए। और ये सारी बातें वो अब यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन में सभी के सामने शेयर करते हैं और वो कहते हैं कि अब हम अपनी टेक्नोलॉजी को दूसरे देशों के साथ शेयर करना चाहते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे अब एंड हो जाती है। साथ ही इस मूवी की पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें बकी बांस को दिखाया जाता है जो अब ब्लैक पैंथर के सिस्टर यानी कि जूरी के साथ होता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे कम्प्लीटली एंड हो जाती है। सो गाइस प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा है। अगर मेरा रिव्यू तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।